हरिओम। इस आख्यान में छोटी छोटी कुछ कथाएं हैं। एक, तंबाकू के पैकेट पर, सिगरेट के पैकेट पर यह ऐसा साफ साफ लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होगा। कैंसर की बीमारी कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कामना के अधीन होने पर, अर्थात मन का गुलाम होने पर, वह मनुष्य तंबाकू को सहज ही खाता है। दारू के सेवन से भयंकर हानि होती है। यह दूसरी कथा है। दारू के सेवन से भयंकर हानि होती है, यह सबको पता है, लेकिन तब भी छोटे से लेकर बड़े तक सब शराब का सेवन करते ही हैं। स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, इसका कोई भेद ज्यादा है नहीं। जानबूझकर अपने ऊपर किए गए अपराध को मोहजनित माया, हम ऐसा कह सकते हैं, अर्थात अपना शत्रु स्वयं बनकर अपने साथ स्वयं ही बुरा करना और ऐसा समझना कि हम खुश रहेंगे, यह भी एक मोह का लक्षण है। तीसरी कथा में एक पुरानी आख्यान को शामिल किया जाता है। हाथी का पुतला बना करके एक चतुर बहेलिये ने गड्ढे में रख दिया। वह हाथी के बच्चे की करुण पुकार की नकल करके उस हाथी को वहां लाकर, अर्थात हाथी के बच्चे की करुण आवाज से आकर्षित करके बड़े हाथी को वहां बुलाकर उस गड्ढे में उसको फंसा लिया गया। ऐसा काम उस बहेलिये ने केवल अपने आवाज की चतुराई से कर दिया। पुराने जमाने में ऐसा होता था और 1930, 1940, 1950 तक ऐसे बहेलिये बहुत मिलते थे जो केवल आवाज के बल पर हाथी या हथनी को उस आवाज से बुला करके, आकर्षित करके गड्ढों में फंसा लेते थे। ये तो इस तरीके से उस बहेलिये ने केवल करुण पुकार अपने गले से निकाल करके उस हाथी को आकर्षित करके वहां बुलाया और उस गड्ढे में उसने उसको फंसा लिया, क्योंकि वह हाथी उस हाथी के बच्चे की करुण पुकार के धोखे में आ गया, जो कि वास्तव में बहेलिये के द्वारा निकाली गई थी। अर्थात मनुष्य ने हाथी की आवाज निकाली और हाथी की आवाज से हाथी को ही फंसा लिया। यह भी कामना, लोभ या मोहजनित माया का ही एक लक्षण है कि बलवान हाथी भी खिंचा चला आया। इसको भी आपको समझना चाहिए। चौथी जो आख्यान है उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा, यह जो आख्यान है यह आपका अष्टावक्र गीता से दिया गया है। काफी कठिन ग्रंथ है, लेकिन आपको आराम से समझाया गया है। चंद्रमा को अलग अस्तित्व मान करके उसे सुंदर समझना, यह अपने आप में भूल है। चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगा। चंद्रमा में ना कोई सुंदरता है, ना कोई उसका अस्तित्व है। इसी तरीके से अगर आप 10 शीशों में सूर्य को चमकते हुए देखते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि 10 सूर्य हैं, सूर्य एक ही है। इसी तरीके से यदि आप 10 मटके भरे हुए हैं तो उसमें आपको अलग अलग 10 मटकों में 10 सूर्य चमकते हैं, या 10 अलग अलग सूर्य आप समझ लेते हैं, तो वह सूर्य आपको स्वयं मालूम है कि 10 सूर्य नहीं है, यह केवल एक माया जैसी चीज है। और मटके और शीशे दोनों के टूटने पर सच्चाई का तुरंत बोध हो जाता है, क्योंकि सूर्य आपके सामने ही है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं लगाना पड़ता। आपको केवल ये देखना है कि असली सूर्य सामने है। वह आपको प्रकाश भी देता है, वह आपको गर्मी भी देता है और बहुत कुछ आपके जीवन के अंदर वह करता है। लेकिन 10 शीशे या 10 मटकों में जो सूर्य आपको दिखाई पड़ता है वह आपके जीवन में बहुत ज्यादा कोई असर नहीं डालता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालता। यह भी आपको समझना चाहिए। यह माया है जो कि नारायण हरि का प्रमुख कौतुक है। अगर आप इस माया से बाहर निकल पाए तभी साधना के मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा माया के विभिन्न विभिन्न सैकड़ों प्रकार हैं। यहाँ पर आपको अब तक 6 या 7 प्रकार आपको बताए गए हैं। 2 या 3 प्रकार और बता करके फिर इस माया के विषय को यहीं विराम दे करके अगला विषय हम ब्रह्मचर्य का लेंगे, जो कि साधना के सोपान में सर्वोत्तम और सर्व से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय रहेगा। हरिओम।